हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RGIPT, दैट इज़ राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, जो कि मेनली अमेठी में है। ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इसी की तरफ से या इन्हीं की तरफ से बेसिकली आया हुआ है नोटिफिकेशन फॉर PhD एंड उसी को हम इस वीडियो में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि है rgipt.ac.in, राइट। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे, देन स्क्रॉल करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा एडमिशन जोन का, राइट। एंड यहाँ पे है एमटेक एंड PhD, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। देन डेडिकेटेड पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगेन इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, राइट। एंड यस, अगर चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे देख सकते हैं आप राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी जायस में है, जो अमेठी में, एंड जो उसका सेंटर है एनर्जी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु एंड AEI सिवास सागर। ओके, तो इन तीनों इंस्टीट्यूशंस की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। आई कैन से नाउ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सबसे पहले। सो देखिए, एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 12 मई 2022 एंड लास्ट डेट है 3 जुलाई। यस, 3 जुलाई 2022। आप रात 12 बजे से पहले तक अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे है लास्ट डेट नोटिफिकेशन। सो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो भी होंगे, जिनका इंटरव्यू होगा, उसका नोटिफिकेशन आएगा। फिर रिटन टेस्ट वगैरह कब है? 11 एंड 12 जुलाई को। ओके, उसके बाद से फर्दर जो राउंड्स होंगे, रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह, ये इन सब के डेट्स लिखे हुए हैं। सो आप पहले देखिएगा। फिर अप्लाई करना होगा तो ये है पोर्टल का लिंक, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ एप्लीकेशन फीस ₹500 फॉर जनरल OBC एंड 250 फॉर SC ST PWD। नेक्स्ट यहाँ पे ओवरव्यू है RGIPT के बारे में। सो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, बट ये इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। एंड बाकी आप इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उन्हें देख सकते हैं। नाउ एमटेक प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद है PhD की इन्फॉर्मेशन। सो हम PhD प्रोग्राम्स को देखेंगे। देखिए, यहाँ पे कैटेगरीज 4 हैं। सबसे पहले तो ये रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी है, आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन है, देन स्पॉन्सर्ड रजिस्ट्रेशन एंड लास्ट है पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैटेगरी। फाइन, 4 कैटेगरीज हैं। तो हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे फर्स्ट कैटेगरी की मेनली, जो कि है फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी। सो अभी हम क्राइटेरिया देखेंगे। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफरेंट टेबल्स में सीट्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली दी हुई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन में अगर आप इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग के फील्ड या डिसिप्लिन में। अभी अलाइड डिसिप्लिन भी देखेंगे हम, 60% मार्क्स या 6 CPI के साथ। ओके, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली बैचलर्स के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बैचलर्स में 75% मार्क्स या 7.5 CPI आपका रहा है, साथ में अगर आपके पास 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 70% मार्क्स की रहेगी बैचलर्स में। ओके, एंड येस, आपने जो भी मास्टर्स वगैरह किया है, बैचलर्स किया है, वो किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन से किया हो जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड हो। नेक्स्ट है, अगर आपके पास साइंसेज में डिग्री है, मास्टर्स डिग्री, एंड आप इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स में PhD करना चाहते हैं, सो उस केस में 65% मास्टर्स में होना चाहिए, 60% बैचलर्स में होना चाहिए। नेक्स्ट है साइंसेज के लिए। सो साइंसेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो MSc किया हो आपने 60% मार्क्स या 6 CPI के साथ, एंड चाहे तो आप डायरेक्टली बैचलर्स के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं अगर बैचलर्स में 75% मार्क्स है, या अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप 70% मार्क्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, PhD इन ह्यूमैनिटीज़। सो इस केस में भी सेम है। अगर इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री है तो 60% मार्क्स है या 6 CPI, तो आप एलिजिबल हैं। सेम अगर साइंसेज में या ह्यूमैनिटीज़ में तो भी 60% मार्क्स से 6 CPI है, तो फिर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर बैचलर्स के बाद डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर्स इंजीनियरिंग या साइंसेज में है, 75% मार्क्स से 7 CPI के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो 70% मार्क्स के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर PhD। मैनेजमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो सेम 60% या 6 CPI के साथ मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, एंड बैचलर्स का सेम कंडीशन है। नाउ फाइनेंशियल असिस्टेंस। सो इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को असिस्टेंस मिलेगा अगर आप फुलफिल करते हैं 2 कंडीशंस, इनमें से कोई एक। सो या तो आपने गेट क्वालिफाई किया हो, या फिर जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट या एमटेक डिग्री है वो CFTI से हुई हो, ठीक है, किसी भी CFTI से, एंड उसमें आपने फाइनल 8 CPI या उससे ज़्यादा मिले हो आपको, लाइक आपको मिले हो, राइट। सो CFTIs के बारे में भी हम बात कर लेंगे एक वीडियो में। हम जितने भी CFTIs हैं उनकी बात करेंगे कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो CFTIs हैं। उसके बाद यहाँ पे फेलोशिप कितनी मिलेगी। सो JRF है 35,000, तो आपको पहले 35,000 मिलेंगे 2 साल, उसके बाद से 40,000 हो जाएगा। नाउ नेट LS क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, येस आप भी एलिजिबल हैं।
फेलोशिप के लिए या इस कैटेगरी के लिए प्रोवाइडेड कि आपके 7 CBI या 70% मार्क्स हो क्वालिफाइंग एग्जाम में, राइट। सो यूजुअल क्राइटेरिया 60% का है, बट अगर आप चाहते हैं फेलोशिप तो आप 70% मार्क्स के साथ हैं और नेट क्वालिफाइड है तो आपको फेलोशिप मिलेगी सेलेक्ट होने के बाद। ओके, नाउ ऑड सेम के लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के अंदर कितनी सीट है वो भी लिखा हुआ है। देन ICRGI PhD फेलोशिप। सो देखिए डिफरेंट और भी अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे 2 स्टूडेंट जो होंगे इस कैटेगरी के, दैट इज़ रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी के, उनका इवैल्यूएशन होगा, उसके बाद आप RGIPT और IOCL के अंडर जॉइंट सुपरविजन में वर्क करेंगे। उस केस में आपको 25% एक्स्ट्रा जो सप्लीमेंट्री स्टाइपेंड है वो मिलेगा आपके रेगुलर जो स्टाइपेंड है 35,000 उसके एडिशन में। ओके, और बाकी जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट IICHE RGIPT स्कॉलर्स, इसमें भी सेम एवेल्युएशन के बाद एक स्कॉलर को सेलेक्ट किया जाएगा एंड 5,000 एक्स्ट्रा मिलेगा आपको इन एडिशन टू योर रेगुलर स्टाइपेंड। नेक्स्ट उन कैंडिडेट्स का एडमिशन जिनके पास कोई स्कॉलरशिप है, सो JRF है, यहाँ पे आपके पास कोई और स्कॉलरशिप वगैरह है, आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अप्लाई तो आप रेगुलरली ही करेंगे, बट येस आपको इंटरव्यू के बाद डायरेक्टली भी सेलेक्ट किया जा सकता है। लाइक अगर रिकमेंड किया जाता है तो आप भी अप्लाई कर लीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे है मैक्सिमम 5 जो स्कॉलर्स होंगे एग्जाम्पलरी अचीवमेंट के साथ, उन्हें चूज़ किया जाएगा इवैल्यूएशन प्रोसेस के बाद। ओके, सेकेंड ईयर के बाद, एंड आपको 5,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। सो स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस तो काफ़ी सारे हैं, यहाँ पे मेंशन एटलीस्ट बहुत सारे हैं। देन यहाँ पे आपको कितना अमाउंट एक्स्ट्रा मिलेगा, JRF एंड SRF ये भी लिखा हुआ है, सो इसे आप देखिए। नेक्स्ट है फुल टाइम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी। सो देखिए एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि आपने किसी और एक्सटर्नल R&D ऑर्गेनाइजेशन है या इंडस्ट्री है, सो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं और आप वहाँ से PhD करना चाहते हैं तो आप करेंगे, बस आप रजिस्टर जो होंगे वो इस इंस्टीट्यूशन में होंगे। एम्प्लॉयर ही आपको फुल सैलरी देंगे और बाकी ड्यूटी कोर्स वर्क करने के लिए आपको लीव भी लगेगी, ठीक है। तो ये सारी एक बार इस पूरे पैराग्राफ को देख लीजिएगा, सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा आपको। नाउ यहाँ पे स्पॉन्सर्ड रजिस्ट्रेशन कैटेगरी है, सो आपको कोई और इंस्टीट्यूशन या R&D ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर करेगा फॉर PhD। ओके, देन इसके भी फॉर्म वगैरह हैं। नाउ पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन, सो अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है, पार्ट टाइम PhD करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन है सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो देखिए पहले MTech है, देन PhD है। PhD का सेम है, पहले रिटर्न होगा फिर इंटरव्यू होगा, देन कुछ कैंडिडेट्स हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं वो डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे। सो एक्सटर्न बाकी सभी, सो मेन रेगुलर जो इंस्टीट्यूट वाले फेलोशिप वाली कैटेगरी है आपको इंटरेस्ट देना है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये सभी कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड हैं। नाउ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से हैं आप और आपके जो मार्क्स वगैरह, जैसे आपने CFTI से किया है मास्टर्स डिग्री या मास्टर्स अपना एंड 8 CPI से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल एग्जामेशन के लिए। उसके बाद इसी तरह से डिफरेंट ऑप्शंस है, तो प्लीज़ इन्हें देख लीजिएगा। नेक्स्ट रिजर्वेशन से रिलेटेड रूल्स हैं, आफ्टर दैट फॉरेन नेशनल्स के एडमिशन से रिलेटेड है इन्फॉर्मेशन। नाउ एनेक्शोर्स है, सो सबसे पहले यहाँ MTech प्रोग्राम के लिए क्वालिफिकेशन वगैरह लिखी हुई है। नाउ यहाँ PhD, सो देखिए डिपार्टमेंट्स हैं, एलाइड डिसिप्लिन है, सो देखिए अवेलेबल है यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बट अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है PhD तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। ओके, ये होता है एलाइड डिसिप्लिन का मतलब। सो केमिकल के लिए मटीरियल, पेट्रोलियम, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, देन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स है एलाइड डिसिप्लिन। सिमिलरली CSE अवेलेबल है, इसके यहाँ पे एलाइड डिसिप्लिन है, सो आप प्लीज़ एलाइड डिसिप्लिन को देख लीजिएगा। अगर आप मैथ्स के हैं तो आप CSE में भी अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट डिपार्टमेंट में भी, बायोकेम में भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो डिपार्टमेंट्स की बात करें जो अवेलेबल हैं, इसमें केमिकल है, बायोकेमिकल है, कंप्यूटर साइंस है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैथमेटिकल साइंसेज है, मैनेजमेंट स्टडीज़ है। इसमें किसी भी ब्रांच से अगर इंजीनियरिंग या साइंस या सोशल साइंस के आपने मास्टर्स किया है तो आप एलिजिबल हैं। नाउ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, आफ्टर दैट साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है एनर्जी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु। आपने देखा 2 और इंस्टीट्यूट हैं, सो एनर्जी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, देन मटीरियल्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अवेलेबल है। नेक्स्ट है असम एनर्जी इंस्टीट्यूट AEI जो कि सिवा सागर में है, सो यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग, देन केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल, मैथ, पेट्रोलियम, फिजिक्स एंड मैकेनिकल अवेलेबल है। ओके, नाउ डिसिप्लिन वाइज एरियाज़ हैं, सो देखिए डिसिप्लिन दिए हैं, कौन कौन से एरियाज़ अवेलेबल हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, सो इसे देखिएगा। ये जो मेन कैंपस है RGIPT JIS अमेठी, ये उनके एरियाज़ लिखे हुए हैं, ठीक है। सो डिसिप्लिन हमने ऑलरेडी देखा है तो हम एक बार बहुत ही ब्रीफली देखेंगे। जैसे केमिकल है, इंजीनियरिंग है, देन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, जियो साइंस एंड जियो इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, CSE ह्यूमैनिटीज़ में इंग्लिश अवेलेबल है, फ़िलासफ़ी अवेलेबल है, एरियाज़ आप देखिएगा। देन यहाँ पे फ़िलासफ़ी है, उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, देन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, राइट। देन मैनेजमेंट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स।
नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु है उनके डिसिप्लिन है, सो वहाँ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मटेरियल्स है। देन AEI शिवासागर, सो इसमें केमिकल पेट्रोलियम इलेक्ट्रॉनिक्स फायर एंड सेफ्टी केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स एंड मैकेनिकल अवेलेबल है। नाउ इंस्टीट्यूट फेलोशिप के अंडर कितनी सीट्स हैं, सो केमिकल इंजीनियरिंग में 12 है, ये RGIPT JAS की हैं। साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में टोटल 9, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 7, मैथ्स में 1 है, कंप्यूटर साइंस में 2 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 है। ओके, EIB सेंटर में केमिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 1 सीट है। AEI सेंटर में 1 फेलोशिप आई कैन से। नाउ केमिकल में 4 है, केमिस्ट्री में 2, इलेक्ट्रिकल 3, मैथ्स 2, पेट्रोलियम 1, फिजिक्स 2 एंड मैकेनिकल 4। नोट में कुछ पॉइंट्स हैं, सो इन्हें देख लीजिएगा। एंड बाकी जो कैटेगरीज हैं वो ये सीट्स नहीं है, ठीक है, ये तो सिर्फ इंस्टीट्यूट फेलोशिप की सीट्स थी जो बताई गई हैं। देन एनेक्स 3 है, कौन कौन से R&D ऑर्गेनाइजेशन है जो रिकॉग्नाइज्ड हैं। अगर आप इनमें से किसी ऑर्गेनाइजेशन में चाहें तो एक्सटर्नल रजिस्टर करके PhD कर सकते हैं। सारे ऑयल के PSUs हैं, उनके रिसर्च सेंटर्स हैं, R&D लैब्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो CSIR, DAE, DAE, DOS, DRDO, DST या मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम IT के हों, देन भेल है, R&D लैब्स हैं उसके, देन डिफरेंट है, तो इन्हें आप एक बार चेक कर लीजिएगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। सो येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, ये था आज का वीडियो। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। बेसिक पॉइंट्स ये हैं कि फेलोशिप आपको मिलेगी डेफिनेटली आप अगर आपके पास गेट है या फिर आपने किसी CFTIs वगैरह से किया हो अपना मास्टर्स, फाइन। सो गेट बाकी इंजीनियरिंग साइंसेस के लिए है, ह्यूमैनिटीज़ मैनेजमेंट के लिए नेट है तो आप एलिजिबल हैं अगर आपके 70% मार्क्स हैं, क्योंकि बाकी सबके लिए क्राइटेरिया 60% का है। ओके, सो यस, ये था आज का वीडियो एंड ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। और कोई इशू है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।